नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके द्वारा आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और इसके पहले भी बहुत सी परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। तो इसके जो हम प्रीवियस पेपर हैं, जिसमें आज हम 2021 की प्रीवियस पेपर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि लगातार कंटिन्यू रहेगी। इसमें लगभग 400 सेट दिए गए हैं, जो कि आपकी डीएसएसबी की आप परीक्षा कोई भी परीक्षा दे रहे हो, जिसमें आपकी टीचर हो गई, टीजीटी, पीजीटी, फार्मासिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, क्लर्क और जितनी भी आपकी जो परीक्षाएं 2023 में आपके जो फॉर्म फिल किए गए थे और 2024 में जो फॉर्म फिल किया गया है और इनकी परीक्षाएं जो आपकी कंटिन्यू लगी हैं, उनके सब के लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप इनको टेस्ट के रूप में और रिवीजन के रूप में इनको जरूर लगाते जाइए। साथ ही आप एसएससी, रेलवे और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी आपके रिवीजन के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें आपके जीएस के नए नए प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगी, जिसमें पहले 2021 के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसमें लगभग 400 के आसपास इसमें इस सेट दिए गए हैं। तो पहले हम जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, इसके बाद हम 2019 और 2020 के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहले हम जीएस के पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप ये मत सोचिए कि इसमें हम स्टेनोग्राफर के, जूनियर स्टेनोग्राफर के पेपर देख रहे हैं। तो हमारे जो अन्य परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, फार्मासिस्ट, जूनियर असिस्टेंट और अन्य जितने भी परीक्षा हैं, उसके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जीएस के प्रश्न हैं। तो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, वो सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काम आएगा। तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए। तो चलिए जीएस के पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए लॉन्ग वीडियो रहेगा, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे, या आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का भी मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा, यदि आप कमेंट करेंगे तो, या छोटे छोटे पार्ट में भी आपको इस सीरीज के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पर आपके इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो आप चाहें तो इसमें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और उसी का सेम वर्जन नीचे हिंदी में भी दिया है। तो हम हिंदी में कवर कर रहे हैं, आप इंग्लिश में भी, यदि इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी पढ़ते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगढ़ किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। और जो आंसर की है और पेपर है दिल्ली सबऑर्डिनेट की ऑफिशियल आंसर की है, और उसी के आधार पर आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो जो इसमें जो ग्रीन आंसर टिक किया गया है, ये आयोग के द्वारा ही टिक किया गया है। नेक्स्ट देखिए, शोभना नारायण निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य कला के लिए जनप्रिय है, यानी कौन सी कला के लिए? तो कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ किले की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर होगा 1459 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोयान मिट्टी का वाद्य यंत्र है? तो आंसर होगा घुमोट। और आपके जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है आपके एसएससी में भर भर के आते हैं, तो आपसे निवेदन है कि जो भी नया क्वेश्चन दिखे आपको, आप कहीं उस पर कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहुला त्यौहार बहुत लोकप्रिय है? तो आंसर होगा बिहार। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखिए कि बहुला त्यौहार कौन से राज्य में लोकप्रिय है? तो आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट है, किस वर्ष के पूर्व तक भारत की जननांगीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था? तो आंसर होगा 1921 में। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1956 से लेकर 1961। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के कारण नाबार्ड का गठन हुआ था? तो श्री बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट, आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पुराना है। जो 2023 और 24 का डाटा है उनको याद करते जाइए। 2024 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने और हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे? तो 100। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व में संयोजकता 0 है? तो हीलियम में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से चाक में क्या उपस्थित होता है? तो चाक में कैल्शियम कार्बोनेट इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है? तो मांस में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वर्गीकरण एनाबीना से संबंधित है? तो मोनेरा। नेक्स्ट देखिए, पौधों की
जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह पराशरण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 प्रति वर्ग किलोमीटर में के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर होगा 382। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो गोदावरी। इनमें से आपको बताना है, तो गोदावरी की सबसे अधिक लंबाई है। नेक्स्ट देखिए, भारत को कितने वनस्पति क्षेत्र में बांटा जा सकता है? तो आंसर होगा 8 बॉटनिकल क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है? तो पूर्व उत्तर मानसून को, जो कि शीत ऋतु में अभी आप देख रहे होंगे, यही उत्तर पूर्वी मानसून है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? आंसर होगा 1896 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में संगम की सभाएं आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा इसमें से बताना है, तो मदुरई में आयोजित हुई थी। 3 सभाएं हुई थी, जिसमें मदुरई, फिर कपाटपुरम, फिर मदुरई, इस टाइप से आपकी आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, मंगल वाक्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो बंगाली भाषा में ये मंगल वाक्य लिखे गए थे। नेक्स्ट है, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा निम्नलिखित में से किस दिन की जाती है? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया था? तो जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय। नेक्स्ट है, ट्विटर के CEO कौन है? तो आप इसको छोड़ दिए, जो वर्तमान में है उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रैंक भी अब बदलती रहती है, तो आप वर्तमान की याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन को 2020 में महिला दिवस के रूप में मनाया गया? तो 8 मार्च को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामुदायिक रसोइयों को जियो टैग करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, क्रू डेमो 2 मिशन से निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जुड़ी है? तो नासा और स्पेस एक्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मूल्यांकन करोना ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की प्रत्येक सभा को अपनी प्रक्रिया और अन्य अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 118 का क्लोज 1। नेक्स्ट देखिए, फजल अली आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में इनके जनक कौन माने जाते हैं? तो PN भगवती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम सिस्टम को एक नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे एनजेक से प्रतिस्थापित किया गया है? तो 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2019 जीता? तो बंगाल वॉरियर्स। अब इसको छोड़ दीजिए, पुराना हो चुका है। नेक्स्ट है, प्रकाश अमृतराज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो टेनिस। नेक्स्ट है, विजडन एल्मनैक के 2020 संस्करण द्वारा विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से किसी कौन शामिल नहीं है? तो बताना है रोहित शर्मा, जबकि ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टीम के लिए पेले खेलते थे? तो आंसर होगा ब्राजील। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेट को देखते हैं। यहाँ से ये मैथमेटिक्स किया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। पहले हम GS को कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज को चलाएंगे, तो जिसमें अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टोर कीपर का, तो हम इसके GS को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए,
बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब आप बताइए कमेंट करके कि जो औरंगाबाद इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। और आप ध्यान दीजिए कि एक जिला औरंगाबाद नाम से बिहार में भी है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, भोंगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो हवा के वाद्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र का सही युग्म सही है? तो युग्म आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो पहला एल सुब्रमण्यम, तो वायोलिन बजाते हैं। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी, तो सुरबहार, ये सही युग्म है, जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्पाद विधि राष्ट्रीय आय गणना की एक विधि है, कौन सी? उत्पाद विधि। नेक्स्ट है, वह कौन सा वर्ष है जिसका इस्तेमाल वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए होता है? तो आंसर होगा आधार वर्ष। केवल आधार वर्ष के लिए जीडीपी की गणना में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की लिखित नहीं है? तो आंसर होगा चल निधि समायोजन सुविधा। और आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आप किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से लगाते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना का समान लक्ष्य नहीं है? तो शहरीकरण ये इसका लक्ष्य नहीं है, जबकि समृद्धि, समानता और आधुनिकरण पंचवर्षीय योजना का नीति आयोग का ये लक्ष्य है। नेक्स्ट देखिए, दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। नेक्स्ट है, जिसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, WBC को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय है? तो आंसर होगा अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों। तो देख लेते हैं, आर्गन एक परमाणुविक होता है, हाइड्रोजन 2 परमाणुविक होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? तो बताना है, आंसर होगा केवल दूसरा सही है। तो देख लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर एक वस्तु के लिए हर बिंदु पर अचर, यह सही है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर होगा एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन मोटे अनाज के संदर्भ में सही है? तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं, यह कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। यह एक हार्डी फसल है जिसे कम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों सही हैं। और आपके जैसे मोटे अनाज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सभी क्या है? मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आधात्विक खनिज कौन सा है? तो आंसर होगा चूना पत्थर भी है और अभ्रक भी आधात्विक खनिज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में सही है? तो आंसर होगा केवल एक, यानी वह पत्थर की मोहरें बनाते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वेद हैं? तो आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, सभी चारों वेद हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वंश के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी? तो राजपूत काल में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे किताब उल हिंद के संबंध में सही है? तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों। तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है और अरबी भाषा में लिखित है। नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों। CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। नेक्स्ट है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो अमृता प्रीतम। नेक्स्ट देखिए, 2020 पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? तो आंसर होगा, ये तीनों, ये पुराना हो चुका है लेकिन आप इसको याद कर लीजिए, चन्नी आनंद, मुख्तार खान और दार यासीन ने। नेक्स्ट है, हिट रेफरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य नडेला। नेक्स्ट देखिए,
भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव प्रमुख राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। अब इसको छोड़ दीजिए, जो नई रैंक आती है उनको जरूर याद करते जाइए। डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 के नमूना संग्रह के लिए विकसित कियोस्क का नाम क्या है? तो कोवसैक। नेक्स्ट देखिए, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 यानी कॉन्फ्रेंस और पार्टी, कभी कभी इसका ही फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो कहाँ हुई थी? तो यूके में ये आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में आरबीआई ने, आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी भी पुराना हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब IQAR 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली। अब इसको भी छोड़ दीजिए, जो नई रिपोर्ट आई है जिसमें उसमें मेघालय का एक शहर है, आप नई रैंक को याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में है? तो आंसर होगा एक और दो दोनों, तो पंजाबी और बंगाली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 2। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 10वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट है, आप इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पुराना हो चुका है। नेक्स्ट है, इसको भी छोड़ दीजिए, जो काम की है हम सिर्फ उन्हीं को ही देखेंगे। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किस देश ने जीता था? तो बांग्लादेश ने ये जीता था। नेक्स्ट देखिए, अब खेल खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आपको बताना है ना तो एक ना तो दो, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पेपर देखिए, ये भी स्टोर कीपर का ही है जिसमें हम जीएस को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अब सीट देखते हैं, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिए, सुशीरा वायु की सहायता से सुशीरा वायु की सहायता तथा उंगलियों से नोट को ट्यून करके बजाने वाला एक हवा वाद्य यंत्र है, कौन सा? सुशीरा। नेक्स्ट देखिए, राज्य त्योहार, ये आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा ये सम्मिलित नहीं है, जबकि बिहार बिहुला ये सही सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा असम से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही है? आंसर होगा एक और दो दोनों। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है पूरी अर्थव्यवस्था को समझना। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान कीमत पर जीडीपी का माप क्या होता है? तो मौद्रिक जीडीपी वर्तमान जीडीपी का माप होता है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली एक लिखित है? तो आंसर होगा ये तीनों हैं, तो बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा और रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आंसर होगा ना तो एक और ना तो दो, तो आप इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये आपको बताना है। तो दोनों सही है। तो धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, और जबकि सिरा कार्बन डाई समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। आप इन दोनों के अंदर को 100% याद रखिए, क्योंकि इसी प्रकार से स्टेटमेंट में पूछा जाता है और आप कन्फ्यूजन के कारण गलत कर देते हैं, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा सही है? तो ना तो एक ना तो दो, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। कौन सा एक में सही है? तो ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही नहीं है? तो दूसरा और तीसरा ये दोनों सही नहीं है, जबकि पहला बिंब सी पर प्रतिबिंब समान साइज का, तो पहला सही है जबकि दूसरा और तीसरा गलत हैं। विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत। नेक्स्ट देखिए, न्याग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो उत्तर अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर की परपटी का या मुख्य खनिज घटक हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम दोनों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वायुमंडल
में अंतरिक्ष में तैरती हैं? तो आंसर होगा 1 और 2 यानी हीलियम और हाइड्रोजन, ये बहिर्मंडल में तैरती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धौलावीरा शहर के संबंध में सही है? तो आंसर होगा केवल एक, यानी एक कच्छ के रण में खादर बेट पर स्थित है। और धौलावीरा का शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सफेद कुआ, और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, आप इसको भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है ताकि नए नए वीडियो आपको इसी प्रकार उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट देखिए, मेनू स्क्रिप्ट सामान्यतः किस पर लिखी जाती है? तो एक ताड़ा के पत्र पर। मेनू स्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि, ये ताड़ा के पत्र पर लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन मुगलों के संदर्भ में सही है? तो केवल एक, यानी बाबर पहला मुगल सम्राट था और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने आक्रमण भी किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के संबंध में सही है? तो 1 और 2 दोनों। तो इसकी स्थापना 1830 में हुई थी और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। सबीना अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1930 में। नेक्स्ट है, पुस्तक द गर्ल इन रूम नंबर 105 के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। जिसमें इस प्रकार के नंबर टाइप के हों तो चेतन भगत की लगभग सामान्यतः पुस्तक होती है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेटफार्मों पर समाचार सामग्री के लिए गूगल और फेसबुक को भुगतान करने के उद्देश्य से एक विश्व पहला कानून पारित किया है। तो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। बिग बाजार किसने खरीदा है? तो रिलायंस ने खरीद लिया है। नेक्स्ट देखिए, 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ में से कौन सा देश निकल गया? तो यूनाइटेड किंगडम ये अलग हो गया थे। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने महिलाओं के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। आंसर होगा भारतीय रेल ने। भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा अफगानिस्तान के साथ। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश दिसंबर 2020 में 5 आइज नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो जापान। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक बर्फ में कौन सा दुर्लभ खनिज पाया जाता है? तो जीरोसाइट। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 4A को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21A। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं? तो आंसर होगा केवल कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन से विषयों को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा युद्ध और शांति और बीमा को। नेक्स्ट देखिए, इनको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी पुराना हो चुकी हैं। जो GS के होते हैं हम उनको सिर्फ देखते जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। अब नेक्स्ट देखिए, खेल और खिलाड़ी, ये आपको बताना है कि कौन सा एक में सम्मिलित है। तो देख लेते हैं केवल 2। तो टेबल टेनिस, मोमा दास टेबल टेनिस के संबंधित खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर का देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट पेपर है फायर ऑपरेटर का, तो इसको हम देख लेते हैं। सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान को भरना है। तो आंसर होगा भांड पाथर कश्मीर का पारंपरिक नाट्य रूप है। यह नृत्य संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम है, जबकि मूलतः स्वांग मुख्य रूप से संगीत पर आधारित था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा परिचित कराया गया है? तो सतरिया नृत्य को। ये इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? तो कवि वाल्मीकि को। हॉर्नबिल त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है।
1 से 10 दिसंबर के बीच में ये आयोजित होता है। सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा किस वंश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये गुप्त वंश का। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी एक कारखाने के लिए एक कार्यशील पूंजी है? तो कच्चा माल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रक की गतिविधियां किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करती? तृतीयक क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्प्रिंटर रनर कहा गया है? तो डिजिटल प्रौद्योगिकी को। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए एक क्रियाकलाप पर विचार करिए। तो ढक्कन वाला टिन का डिब्बा, ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा लें, इसे तकरीबन आधा पानी से भरें, पानी में उबाल आने तक इसे गर्म करें, गर्मी के स्रोत को हटा दें। अब बर्तन पर ताज़ा पानी डालें, बर्तन के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डब्बा विरूपित हो जाएगा। कच्चा आलू मंड यानी स्टार्च, स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए आदर्श नमूना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो भूजल स्तर में वृद्धि। ये क्या है? वृक्ष की कटाई का परिणाम नहीं है, क्योंकि वृक्ष की कटाई से बारिश कम होती है, जबकि ये सभी परिणाम हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है? तो ईस्ट ए नहीं है, जबकि जीवाणु, रॉड के आकार का बैसिलस और साइनोबैक्टीरिया ये सभी मोनेरा जगत से संबंधित हैं, जबकि ईस्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है? तो उच्च रक्तचाप, ये तीव्र रोग का उदाहरण नहीं है, जबकि सामान्य जुकाम, खराब गला और फ्लू ये सभी रोग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए, अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित है? तो भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं। निम्न में से कौन सा जल का ठोस रूप है? तो हिमनद, जिसे ग्लेशियर भी कहते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। हिमालय के निम्नलिखित उपभागों में से किस में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल पर्वतमालाएं हैं? तो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में। अरुणाचल हिमालय के जातीय आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित स्थानांतरित कृषि या स्लैश और वन कृषि तकनीक को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के ऊंचे शिखरों पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो यहाँ पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी किस दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ती है? तो दक्षिण की दिशा में। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद, जिसे पौरुषीय भी कहते हैं। अपौरुषीय मतलब कि इसे किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि देवताओं के द्वारा ये लिखित है। नेक्स्ट है, दिए गए प्राचीन शहरों और राज्यों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। कन्नौज, अजंता और ऐहोल। तो कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अजंता महाराष्ट्र और ऐहोल। नेक्स्ट देखिए, तुगलक वंश से पहले कौन से राजवंशों का शासन था? तो खिलजी वंश का। प्रथम अंग्रेजी कारखाना 1651 में कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने प्रचलित किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप वर्तमान की याद कर लीजिए, इनको अब छोड़ दीजिए, ये अब वर्तमान में नहीं है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में अग्रणी भूमिका लीड रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया? तो अक्षय कुमार को उस टाइम दिया गया था। अब जो 2023 और 24 के अवार्ड दिए गए हैं, आप उनको जरूर याद कर लीजिए। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माइंड मास्टर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जी अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हम इनको छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट पेपर सेट देखिए, ये भी फायर ऑपरेटर का ही है। इसका हम नेक्स्ट देखते हैं।
जयपुर का हवा महल किस वर्ष बनाया गया था? तो इस 1799 में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गिटर नाच निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य रूप का हिस्सा है? तो ये सत्तरिया नृत्य का रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेयम एक सांस्कृतिक कला है? तो एक केरल की सांस्कृतिक कला है। कौन सी? तेयम। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। ये हालांकि आयोग ने भी ये बात कही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व में लोक संगीत साना लामोक गाता है? निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व में लोक संगीत साना लामोक गाता है? तो पुजारियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं अजीब टाइप के, इनको आप कहीं नोट करते जाइए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके लिए परेशानी खड़ा करेंगे, तो आप इनको पहले से ही तैयार रखिए। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आप वर्तमान हैं जो उनको याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसी केंद्रीय बजट 2020-21 में लॉन्च किया गया? तो किसान रेल को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से उस वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता? उन्हें अनियमित निर्धन कहते हैं। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रिकवरी की ओर अग्रसर है? तो भी आकार की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य वस्तुओं में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह खोज किया कि दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो कपास। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? तो टाइफाइड होता है, जबकि कोविड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। कोविड होता है वायरस के कारण, इन्फ्लुएंजा भी होता है वायरस के कारण, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, किसको मापने के लिए कमानीदार तुला का उपयोग किया जाता है? तो बल को मापने के लिए। निम्नलिखित में से ईस्ट, मोल्ड और मशरूम किसके उदाहरण हैं? तो ये कवक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से स्पंज किसे कहा जाता है? तो पोरीफोरा वर्ग को स्पंज कहा जाता है, जो कि कैसे होते हैं? एक टाइप के ऐसे पोले टाइप के होते हैं, सरंध्र होते हैं जो। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवन द्वारा अपर्दन काफी देखा जा सकता है? तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में। एशिया में अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा ये उद्धृत किया गया है? तो जॉर्ज बी क्रिस्टी के द्वारा। निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से हिमालय के पश्चिम भाग में पाया जाता है और इसकी लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाती है? तो वह है देवदार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है? तो नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है, विशाल भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीपों को दो अलग भागों में बांटता है? तो 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन को पराजित कर मार डाला था? तो 642 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के कार्यकाल में मुगल शासन अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा? तो औरंगजेब के कार्यकाल में। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज किन के नेतृत्व में लड़े थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री थे? तो नसरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री थे। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को, और इन्हीं की सहायता से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। किस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो आप इनको भी देख लीजिए, अमित शाह। नेक्स्ट देखिए, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जी अलग आ गए तो इनको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी फायर ऑपरेटर का ही पेपर है। हम इसमें क्रम से चल रहे हैं, जितने भी आपकी लगभग 400 सेट दिए गए हैं, तो इसमें जितने भी क्रम से आपके सभी पेपर परीक्षा मिलेगी तो उन सबको क्रम वाइज क्रम दिख रहे हैं।
जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इनको अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन काल में काकानाया के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ बौद्धों के लिए कई महत्वपूर्ण स्मारक हैं? तो सांची। इसे काकानाया या काकनाड, काकनाड, बाढ़ या श्री पर्वत के नाम से भी, श्री पर्वत, आप इन सभी को नाम को याद कर लीजिए, इस नाम से भी जाना जाता है। और एक सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, और सांची भारत की पहली सोलर सिटी भी है, तो आप इसको भी याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित हुआ है? तो कथक नृत्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष चतुर्प्रहार संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो मुंबई में। और यहीं पर काला घोड़ा फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जो क्या है, पेंटिंग कला है, ना कि घोड़ा की फेस्टिवल। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध हैं? तो शहनाई के लिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई के लिए। आप इनको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पुराना हो चुकी है, हालांकि इसको हम देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजना का लक्ष्य 2050 तक की अपेक्षित ट्रैफिक को पूरा करने के लिए पर्याप्त रेल अवसंरचना विकसित करना है? तो 2030 तक ये टारगेट है। नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न जैसे उद्योगों को विशिष्ट दर्जा देना भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस प्रथा का संकेत है? तो निजीकरण का ये संकेत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक का हाल ही में डीबीएस बैंक में विलय हुआ? तो लक्ष्मी विकास बैंक का। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक के मान का ज्ञात किया है? तो हेनरी कैवेंडिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पट्टी में विभाजित होता है और इसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पादप पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट देखिए, और सबसे बड़ा पादप समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, अब यदि एक एथलीट एक बंद पथ यानी ट्रैक पर दौड़ रहा है तो पथ का क्या आकार होना चाहिए जिससे कि वेग के परिणाम तो ना बदले परंतु अपनी गति की दिशा लगातार बदलती जाए? तो वृत्तीय गति। आपने देखा होगा जब इस टाइप से आप दौड़ते हैं क्रम में। नेक्स्ट है, जेलीफिश और समुद्री एनीमोन एनिमेलिया वर्ग के कौन सी उपवर्ग का उदाहरण है? तो सिलेंट्रेटा। आप इसको 100% याद रखिए, ये जेलीफिश आपसे बहुत बार पूछी जाती है और हाल ही में जो CSIR का आपका एसओ और ESO का एग्जाम हुआ है उसी में सेम पूछा गया कि जेलीफिश क्या है, पोरीफेरा, एनिलिडा, नेमोटोडा, सिलेंट्रेटा। तो इसका आंसर होगा सिलेंट्रेटा। ये नाम तो इसका जेलीफिश है लेकिन ये वास्तव में फिश नहीं है, ये सिलेंट्रेटा है, यानी जो दंश वाले जीव होते हैं, कांटे वाले, ये उसी में आती है। नेक्स्ट देखिए, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है, यह परत किस रंग की होती है? तो हरे रंग की। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अधिकतम कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 94। ग्रेट हिमालयन रेंज की घाटियों में अधिकतर कौन सा खानाबदोश समूह निवास करता है? तो भूटिया जनजाति। पूर्वी पहाड़ियों और पर्वतीय प्रणाली का अपना सामान्य संरेखण किस दिशा में होता है? तो उत्तर से दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चिनाब। किस प्रकार की मिट्टी तीव्र उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई तीव्र निस्खलन का परिणाम है? तो लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से मन्नार की खाड़ी से अलग हुआ है? तो श्रीलंका। यानी इस टाइप से ये भारत है, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर ही मन्नार की खाड़ी, तो यहाँ से ये अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की नहीं है? तो हुर्रा, जबकि बबूल, बेर और नीम ये सभी हैं, हुर्रा नहीं है। हर्रा बहेड़ा का आपने नाम सुना होगा।
गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। और ये जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो चीनी कैंटोन अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, और गौतम बुद्ध की जानकारी जो है रुमनदेही अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि अशोका अभिलेख है। अब इनको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सेन राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो बंगाल क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो 1858 में। नेक्स्ट देखिए, भारत हिंद महासागर आयोग में किस भूमिका में शामिल हुआ है? तो पर्यवेक्षक के रूप में। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, जो कि आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये पुणे में आयोजित हो चुकी है। तो ये जीएस के इतने ही क्वेश्चन थे इस सेट में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा लंबा आएगा। ये पहला वीडियो है तो आपके लिए एक ट्रेलर टाइप का है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आप यदि लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए और ख़राब लगा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसमें क्या सुधार करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।